से करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। देखो भाई, जिसके पास एनसीईआरटी वो देख ले। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। पहली लाइन में लिख लेता हूँ इसकी, ताकि आपको पता लग जाए जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है। अ पार्ट ऑफ मंथली, आप ध्यान देंगे भाई, हॉस्टल चार्जेस is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. One has taken food in the mess. पहले यहां तक समझ लो इसको, ठीक है। यहां तक क्या बोलता है कि हॉस्टल के चार्जेस है, हॉस्टल में रहने के जो चार्जेस है वो कितने हैं। कुछ पार्टली वो फिक्स्ड है, पार्टली वो फिक्स्ड है, बाकी उस का जो पैसा बनेगा वो बनेगा जो वहां पे रह रहा है, वो कितने दिन के लिए वहां पे मेस से फूड ले रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से उसे देना पड़ेगा। तो ये जो लाइंस लिखी मैंने, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब पहले हमने क्या कर दिया, लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी रुपीस एक्स। हमने फिक्स्ड चार्जेस क्या ले लिए, रुपीस एक्स ले लिए, और एडिशनल चार्जेस, एडिशनल चार्जेस पर डे, एडिशनल चार्जेस उसको पड़ेंगे वाई रुपीस के हिसाब से। ये हमने क्या किया, अपने से सपोज किया कि जो पार्टली चार्जेस है वो हमारे पास रुपीस एक्स है, और रुपीस वाई आपके पास क्या है, एडिशनल चार्जेस पर डे है, ठीक है। तो अब एक जो लड़की है वो बोलती है, लड़की कितने दिनों के लिए रही यहाँ पे, 20 डेज के लिए। देखो वो 1 दिन के लिए रहे, 2 दिन के लिए रहे, 3 दिन के लिए रहे, तो फिक्स चार्जेस उसको पे करने ही करने पड़ेंगे, तो एक्स रुपीज उसको देना पड़ेगा। प्लस 20 डेज के लिए उसने मेस से खाना लिया, तो उसको वाई रुपीज के हिसाब से 20 डेज का और पैसा देना पड़ेगा, तो ये बनेगा 20 वाई, और इक्वल्स टू टोटल उसने पे किया कितना, 1000 रुपीज। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो बता दीजिए चैट बॉक्स में। हाँ, तो अनम्यूट करना पड़ेगा भाई तेरे को, तू प्रॉब्लम बता दे अपनी। मानव खन्ना, मानव खन्ना, हाँ जी बोलिए मानव खन्ना जी। सर, हाँ जो ये आपने अभी बताई ना, ये वाली हाँ इक्वेशन नहीं बनी आपकी, x + 20y इज इक्वल टू हाँ 1000। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये वाली मेरे को समझ नहीं आई। हाँ तो समझने की कोशिश करेगा तब आएगी ना, बात करने में तो नंबर 1 है। देखो, आप अपने आप को सपोज करो, मानो मानव, मानव एक हॉस्टल में रहता है। अब हॉस्टल की जो कंडीशन है वो ये है, वो चाहे 1 दिन के लिए रहे, चाहे 2 दिन के लिए रहे, चाहे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, सो ऑन, जितने भी दिनों के लिए रहे उसको फिक्स्ड चार्जेस पे करने पड़ेंगे रुपीस एक्स। इतना समझ आया मानव, मिस्टर मानव? यस सर, आ गया। इतना आ गया ना समझ? तो इतने तो तूने दे दिए एक्स रुपीस के हिसाब से, ठीक है। पर 20 डेज के लिए फिर से, 20 डेज के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा,
तुझे पैसे देने पड़ेंगे जितने दिन के लिए तू खाना खा रहा है, ठीक है। तो खाना कितने दिनों के लिए खाया तूने, 20 डेज के लिए, तो वाई रुपीज के हिसाब से तुझे देने पड़ेंगे और 20 वाई रुपीज। क्यों? क्योंकि 20 डेज के लिए आप वहां पे स्टे कर रहे हो, आपका खाने का चार्जेस लग रहा है वाई रुपीज पर डे के हिसाब से, सपोज किया है आपने। तो आपकी इक्वेशन बनी कितनी, x प्लस 20y। अभी भी अगर समझ नहीं आया फिर बता देता हूं, बता दीजिए मानव। लगता है तू पूरा टाइम आज इसी क्वेश्चन में डालेगा। आ गया सर, आ गया। आप तो नहीं लगे रहते इसमें, है ना। नेक्स्ट इक्वेशन देखो, अब है स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज। तो इसकी इक्वेशन तो आपको अब समझ आ जानी चाहिए भाई। बताओ, कोई भी बता दो एक जल्दी। सर x प्लस 26y इक्वल्स टू 100 नहीं 1180। तेरा दिमाग नहीं चल रहा भाई, तेरे को ये भी नहीं आ रहा पढ़ना, है ना। सर गलती से। आज तेरा दिमाग नहीं कर रहा काम, है ना, तेरे को डेमो ज्यादा पड़ गया आज, मेरे को ऐसा लग रहा है। नहीं सर 1180। हाँ 1180, ठीक है। अच्छा तो अब देखो यार, ये भी प्रॉब्लम है, ये कहाँ चला गया। अच्छा जी, तो अब करते हम। अच्छा ये हाथ खड़े करने वाले कौन है भाई, अर्श, बताइए आप प्रॉब्लम बताइए अपनी। सर इतना फास्ट टाइप नहीं कर पाएंगे, टाइप स्पीड स्लो है, प्लीज सबको अनम्यूट कर। मैं चलो बेटा, फालतू के मैसेज नहीं करना, मुझे पता है जो मैंने करना है, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, पार्ट नंबर 2। दिस इज वेरी सिंपल, ये हमने ऑलरेडी किया भी है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। सबसे पहले हम सपोज कर देंगे लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। फ्रैक्शन ले लिया आपने x अपॉन y। अब ये बोलता है कि ये फ्रैक्शन जो है वो 1/3 बन जाती है। कब बनती है 1/3? व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो x माइनस 1 अपॉन y। तो यहां से आपकी पहली इक्वेशन रेडी हो जाएगी। सबसे पहले आपने सपोज किया कि फ्रैक्शन आपके पास x अपॉन y है। फिर उसके बाद बोलता है अगर हम न्यूमरेटर में से 1 को लेस कर दें तो हमारे पास फ्रैक्शन बन जाती है 1/3। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस 3 इक्वल्स टू वाई, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे क्या बोलता है, एंड इट बिकम्स 1/4। फ्रैक्शन क्या बन जाती है आपकी 1/4। कब? नॉर्मल फ्रैक्शन आपकी ये थी, कुछ इसमें ऐड लेस किया होगा तभी 1/4 बनेगी। When 8 is added to the denominator, अगर आप डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हो तो ये बन गई आपके पास सेकंड फ्रैक्शन। यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा 4x इक्वल्स टू, यहाँ पे 4x इक्वल्स टू 8 प्लस वाई, तो 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो किन्हीं भी मेथड से जो आपके पास है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो इनमें से आप किसी भी मेथड किसी भी मेथड से इनको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप कर लोगे इसको तो आप x इज 5 एंड y इज 12। ओके मानव, बाकियों का बाकी भी मैच कर दो भाई, ये क्वेश्चन आपके खुद के करने का है तो आप कर लेना इसको। अब हम बढ़ते आगे, पार्ट 3, ठीक है। तो पार्ट 3 में क्या बोलता है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर।
यश ने टोटल स्कोर कितना किया 40। यश ने टोटल स्कोर कितना किया 40 और उसे 3 मार्क्स मिल रहे हैं अगर वो आंसर सही करता है और नेगेटिव में 1 मिल रहा है उसको अगर वो उस क्वेश्चन को गलत कर रहा है सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज करेंगे हम कि हमारे पास करेक्ट आंसर्स कितने हैं उसके x एंड इनकरेक्ट कितने हैं y। तो अगर उसने करेक्ट x किए तो टोटल उसको कितने मिलेंगे मार्क्स 3 के हिसाब से 3x। इनकरेक्ट के y मिल रहे कितने क्वेश्चन है उसके इनकरेक्ट y, तो y कितना है -1 के हिसाब से मिलेंगे तो -y इक्वल्स टू 40। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन 3x - y इक्वल्स टू। अब मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि जितने मार्क्स मान लो उसके 30 मार्क्स बनते हैं तो उसमें से जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो उसका माइनस होगा। मान लो उसके 9 नंबर जो है वो गलत आए तो टोटल नंबर उसके कितने आए 21। तो आपको नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो माइनस करनी पड़ेगी तभी एग्जैक्ट मार्क्स आपके पास आएंगे। अगर आपको समझ आया तो बता दो, अगर नहीं आया तो दोबारा करते हैं। फिर लिख लो कुछ जल्दी से। बताओ भाई बताओ जल्दी। यस सर अर्श, लिखना नहीं है बेटा है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी आपकी। भाई किसी ने कुछ लिखा है, कुछ गलत है। सर 8x होगा, क्या 8x होगा है? लिख भाई कुछ सानिध्य जल्दी बता 8x क्या होगा है। हर कुछ लिख रहा है तो पिछले का आंसर वो पता नहीं यार तू क्या कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गया यहाँ पे 3x - y इक्वल्स टू 40 और नेक्स्ट जो आएगा आपके पास, नेक्स्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट देखो अब उसके मार्क्स कितने आए। मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर had 4 marks been awarded for each correct answer। अगर उसको करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए होते और जो इनकरेक्ट था उसका रॉन्ग जो था उसके लिए अगर उसको 2 नंबर दिए होते नेगेटिव में तो उसके मार्क्स कितने आने थे 50 मार्क्स। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, सही उसके x क्वेश्चंस थे और एक क्वेश्चन के लिए अब 4 मार्क्स है उसके लिए तो 4x माइनस, अब गलत क्वेश्चन के लिए उसको -2 मिल रहे हैं तो -2y इक्वल्स टू इसके कितने आएंगे 50। यहां से आप 2 कॉमन लेके, यहां से 2 कॉमन लेके 2x - y इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 25 बनेगा तो आपकी नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी 2x - y इक्वल्स टू 25। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी आपकी, ये सेकंड इक्वेशन बनेगी। क्या आप यहाँ से आगे सॉल्व कर सकते हो बताओ जल्दी। भाई हाथ खड़े करके क्या हो जाएगा, लिखो नीचे कुछ। सर ये 2y कहाँ से लिया, 2y 2y बेटा अब पहले नेगेटिव मार्क के लिए 1 के हिसाब से था अब 2 के हिसाब से, अब इसकी जगह 2 लिखा। 2 कंडीशन है उसके लिए आपके पास बुक होनी चाहिए, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख सकता, टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, इसके लिए आपको कितनी बार बोल दिया आप अपने पास बुक रखो। पहले उसको दे रहे थे अगर करेक्ट आंसर है तो 3 मार्क्स और रॉन्ग आंसर के लिए -1। अब उसकी जो कंडीशन है वो चेंज कर दी, अब करेक्ट आंसर के लिए उसे दे रहे हैं 4 मार्क्स और इनकरेक्ट के लिए उसे दे रहे हैं -2, नेगेटिव में 2 मार्क्स दे रहे हैं। अगर आपको क्लियर हुआ तो बताइए। ओके यस सर, ओके आ गया समझ। तो इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके इनके आंसर्स निकाल दोगे, ठीक है, इतना मुझे भरोसा है, ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो है, प्लेस
places A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। भाई दो प्लेसेस है A and B, तो दो प्लेसेस बना देते हैं A and B। कितने दूर है ये हाईवे पे? एक से यहाँ A से लेके B तक कितना है? 100 किलोमीटर। ठीक है, तो 100 किलोमीटर का इनके बीच में डिस्टेंस है। अब बोलता क्या है, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, एक कार स्टार्ट करती है पॉइंट ए से, तो एक कार यहां से चलना स्टार्ट हुई, ठीक है, और अनदर फ्रॉम पॉइंट बी, और दूसरी स्टार्ट हुई आपकी पॉइंट बी से, यहां से पॉइंट बी से दूसरी कार स्टार्ट हुई, ठीक है। अब बोलता क्या है, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन। बेटा मैंने आगे को ऐसे को क्यों रखी इधर को, क्योंकि पहला जो पार्ट दिया उसमें बोला गया है कि ये सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। तो सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर ये वाली इस डायरेक्शन में जा रही है तो आगे वाली भी उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो अभी ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका देखो, इसकी स्पीड भी गिवन नहीं है, इसकी भी नहीं है, तो इसकी सपोज ले लेंगे हम x kmph और इसकी y kmph, किलोमीटर पर आवर। सपोज करना बेटा, लिख लेना सब कुछ। लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A इज x किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम पॉइंट B y किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से क्या होगा, जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि मान लो यहाँ पे दो प्लेस है A एंड B, ठीक है। यहाँ पे आपका चोर है, यहाँ पे आपकी पुलिस है। अब चोर और पुलिस के बीच में मान लो 2 किलोमीटर का डिफरेंस है। कितने किलोमीटर का डिफरेंस है? 2 किलोमीटर का डिफरेंस है। अब चोर भाग रहा है, पुलिस भी भाग रही है। ध्यान से सुनना, चोर भाग रहा है, पुलिस भी भाग रही है। अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागेगा और ये भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागेगा, क्या ये पुलिस इस चोर को पकड़ लेगी कि नहीं? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। नो हलीशा, नो। क्यों नहीं पकड़ेगी? क्योंकि जो स्पीड पुलिस की है सेम स्पीड चोर की भी है, तो ये इनके बीच का जो डिफरेंस है 2 किलोमीटर, ये कभी भी पूरा नहीं होगा, ये जहां मर्जी भाग जाए। तो इसलिए पुलिस की स्पीड क्या होनी चाहिए? मोर देन, मतलब मोर स्पीड पुलिस की होनी चाहिए और लेस स्पीड चोर की होनी चाहिए, ताकि क्या हो, जो ये डिफरेंस है उस वजह से ये कवर हो जाएगा। अगर ये 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तब ये इसको पकड़ लेगा, अदरवाइज ये कभी भी इसे पकड़ नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ से एग्जाम्पल लिया जाए, तो अब आप क्वेश्चन में जब आगे देखोगे तो इसमें दिया गया है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से कार्स चलती है तो ये कहीं आगे जाके पॉइंट सी पे मिल जाती है, पॉइंट सी पे मिल जाती है। अब ये कार पॉइंट सी पे एक साथ कब मिलेगी? जब क्या होगा, इस जो कार स्टार्ट कर रही है पॉइंट ए से, इसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज इनका इतना डिफरेंस जो है वो हमेशा बना रहेगा। तो इसका मतलब है कि इसकी स्पीड क्या होगी? मोर, और इसकी स्पीड क्या होगी कंपैरिजन टू दिस कार? इसकी होगी लेस। तो इतना अगर समझ आया तो यस और नो लिख लो जल्दी से, फिर हम आगे करेंगे क्वेश्चन को। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट था। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसको आगे करते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा, जो अभी हमने सीखा वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। अब जो स्पीड होती है आपको याद रखना है, स्पीड सेम डायरेक्शन के लिए, सेम डायरेक्शन के लिए स्पीड हमेशा माइनस की जाती है।
पहले रखी जाती है कौन सी स्पीड, फर्स्ट वाली कार की, क्योंकि ज्यादा वाली स्पीड ये है, कम वाली स्पीड ये है, तो इसकी जो सेम डायरेक्शन की स्पीड बनेगी वो बनेगी x किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्यों ये इसलिए बनेगी क्योंकि अब हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें सेम डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर तक देखना है। मैं आपको ये नहीं करवा रहा यहाँ पे, यहाँ से आगे हो सकता है इसको कई जगह इस तरह किया हो, ये भी आगे डिस्टेंस ऐड कर दिया हो, इससे नहीं करेंगे हम सिर्फ क्वेश्चन को यहाँ तक करेंगे। सिर्फ 100 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस रहेगा क्वेश्चन में, और हमारी सेम डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। x माइनस वाई क्यों होगी, अभी जो चोर और पुलिस वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अगर इसकी स्पीड फर्स्ट वाली कार की 12 है और इसकी 10 है, तभी ये इस डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे। तो जो 2 किलोमीटर की स्पीड इसकी ज्यादा है फर्स्ट वाले की, उस स्पीड से ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी। इसीलिए हमने सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस की और हमेशा आगे रखते हैं ज्यादा वाला, ताकि पॉजिटिव रहे। ज्यादा वाली स्पीड कौन सी है, फर्स्ट वाली कार की है। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्पीड अब ऑपोजिट डायरेक्शन की देखेंगे। स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड होगी आपकी, भाई सारा ही डिलीट हो गया। ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड आपकी होगी, चलो आपने नोट डाउन कर दिया होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी स्पीड होगी x प्लस वाई। ऐसा क्यों होगा ये मैं बताता हूं। मान लो ये दो प्लेसेस है, एक कार यहां से स्टार्ट की चलना और एक इधर को, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 100 किलोमीटर। तो दोनों की हेल्प से, ये दोनों की स्पीड से ये डिस्टेंस कवर होगा। मान लो ये वाली कार यहाँ तक आती है और ये वाली यहाँ तक चली जाती है, तो दोनों ने थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस कवर किया, तो इसलिए हमने दोनों की स्पीड ऐड कर दी सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए। ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हमने क्या कर दिया, दोनों की स्पीड ऐड कर दी, क्योंकि दोनों की स्पीड से हम इस डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। दो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गए, एक सेम डायरेक्शन वाला, एक ऑपोजिट डायरेक्शन वाला। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो होगा क्या, डिस्टेंस हमारे पास कितना है, डिस्टेंस है हमारे पास 100 किलोमीटर। अब हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे कि हमें क्या दिया है, जब वो सेम डायरेक्शन में जाती है तो वो 5 घंटे में मिल जाती है, मतलब टाइम इज गिवन, टाइम इज गिवन फॉर सेम डायरेक्शन। भाई जल्दी से मुझे लिख के बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। जल्दी से, टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या हम 2 पर 2 तो नहीं है क्लास में, बाकी कहाँ चले गए भाई, नहीं है ओके। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बिल्कुल सही है हलीशा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम निकलेगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो आ जाएगा 5 आवर्स सेम डायरेक्शन के लिए। और सेम डायरेक्शन के लिए हमारा डिस्टेंस है 100 और स्पीड कितनी है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बनेगा 5 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 100। सो 5 20 is 100, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अगर आपको स्टार्टिंग की जो स्टोरी थी एक पुलिस और चोर वाली, अगर वो समझ आ गई तो ये क्वेश्चन भी आसानी से आ जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। अब नेक्स्ट ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए अगर देखा जाए तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या है, यहाँ पे करते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ भी टाइम है, ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना टाइम लगा उन्हें, 1 आवर, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू 1। डिस्टेंस कितना है भाई, 100 किलोमीटर, स्पीड कितनी है, x प्लस वाई
इक्वल्स टू 1, यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको 1 और 2 को सॉल्व करना है और जल्दी से मुझे बताना है कि आंसर क्या आया इसका। ये तो डायरेक्टली देख के पता लग रहा है इसका आंसर क्या होगा। 2x इक्वल्स टू 120 60। हाँ जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर बताओ भाई। मानव एंड हलीशा, खुशी, जल्दी से, कि अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर क्या आएगा। x और y की वैल्यू कैलकुलेट करो जल्दी। y इज 40, x इज 60। ठीक है, तो x आपका है 60, बिल्कुल सही है भाई, 60 किलोमीटर पर आवर। बेटा लिखना इसके साथ कि स्पीड आपकी x जो है, फिर आपको लास्ट में आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A is 60 kilometer per hour and speed of car starting from point B is 40 kilometer per hour। अब यहाँ पे जो स्टोरी मैंने समझाई थी, देखो यहाँ पे भी आ गई वो चीज, एक की 60 आई फर्स्ट वाले की, दूसरे वाले की 40 आई, तो फर्स्ट वाले की हमेशा ज्यादा होनी चाहिए थी, अदरवाइज जो डिफरेंस था 100 किलोमीटर का वो कवर नहीं होना था इनसे। समझ गए? जल्दी से यस नो कुछ। मानव यस, और कौन कौन है भाई, कौन नहीं है हमारे साथ, जल्दी से बताइए। देखो हमारे साथ है अर्श है, अभय है, अलीशा है, खुशी है, मानव है, खुशी। ओके, अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनको बेटा सॉल्व कर देना क्वेश्चंस को, इतने टफ नहीं है ये, इजी है स्टेटमेंट वाले। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। 5th में बोलता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल ABCD। The area of rectangle get reduced by 9 square unit. First, you have to suppose length be x मीटर, इसमें यूनिट्स में दिया है तो यूनिट्स में ही लिखना पड़ेगा, x यूनिट्स, एंड ब्रेड्थ be y यूनिट्स। तो अगर हम एरिया निकाले, अब एरिया क्या आएगा हमारे पास, x इंटू वाई, बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसका ओरिजिनल एरिया निकाल दिया। अगर इसकी ये साइड x होती है, ये y होती है, तो इसका एरिया आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलना पड़ेगा भाई, अनम्यूट नहीं किया जाएगा, बिकॉज आपकी नॉनसेंस की वजह से, आप में से जो भी थे नॉनसेंस क्रिएट करने वाले, ठीक है, तो आज के लिए आपको सजा के तौर पे म्यूट रखा गया है, तो आप ऐसे ही सुनते रहिए। अब यहाँ पे द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। अब जो ओरिजिनल एरिया है ये 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाता है, इसका मतलब ये है, कब कब कम होगा ये, जब लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। अगर लेंथ को हम रिड्यूस कर देते हैं 5 यूनिट से, ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, और ब्रेड्थ को इंक्रीज कर देते हैं 3 यूनिट से, तो आपके पास ये बनेगा, यहां से सॉल्व कर देंगे क्या बनेगा, x इंटू वाई, एक्स वाई, x इंटू 3x, माइनस 5 इंटू वाई, माइनस 5y, माइनस 5 प्लस 3 माइनस 15 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9।
एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इक्वल्स टू 0. So it will become 3x minus 5y minus 15 plus 9 minus 6 equals to 0. So equation will be 3x minus 5y equals to 6. This is your first equation. यहाँ तक पता लगा भाई? जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से अनम्यूट करने का क्वेश्चन मत करना, सीधा सीधा बोलना यस और नो. जल्दी. अर्श, यस सर. सिर्फ एक अर्श रिप्लाई कर रहा है, बाकी सो गए. ठीक है, एक यस बहुत है मेरे लिए. इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, if we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. तो ये बोलता है जो एरिया, ओरिजिनल एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट से. कब? अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर दे 3 यूनिट से, x प्लस 3, एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, y प्लस 2. यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको फटाफट मल्टीप्लाई कर देंगे. x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू xy प्लस 67. सो xy आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इक्वेशन बनेगी आपकी 2x प्लस 3y, यहाँ पे 61 आ जाएगा भाई, इक्वल्स टू 0. 2x plus 3y equals to 61. This will be your second equation. अब आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है. क्या निकाल सकते हो आप? लिख सकते हो यस नो. कष्ट कर लोगे क्या यस नो लिखने का? भाई आज तो क्लास में और अर्श अटेंड कर रहे, बाकी कोई नहीं कर रहा. हलीशा भी जाग गई. जल्दी से करो, जल्दी. खुशी भी जाग गई. भाई अब है, तू भी लिख ले कुछ यार, पता लगे मुझे तू भी क्लास में है. तेरा फर्स्ट डे आज. आता लिखना? अबे अबे भाई क्या हो गया, कहाँ चला गया? अबे है तो है हमारे साथ. यस सर, थैंक यू रिप्लाई करने के लिए. अच्छा, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को बेटा अभय आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी फर्स्ट क्लास है, आपने ना तो कोई मेथड इसका सीखा है, तो आपको सबसे पहले मेथड सीखने पड़ेंगे. 3 मेथड होते हैं, बाकी वही सॉल्व करो तब तक. मेथड एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, दूसरा होता है एलिमिनेशन, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो तीनों मेथड आपको सीखने हैं. जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. तो आप कहीं से भी इसे करिए, अगर ना समझ आए तो मुझे बता देना, ठीक है? और डेली क्लास अटेंड करनी है. बेटा आंसर आया किसी का? खुशी x 17 y 9. अगर हम 17 और 9 है ना, चलो अप्लाई करो इसको, किसी में पुट करो जरा एक इक्वेशन में, क्या ये सही आ रहा है?
x कितना लिखा 17, 17 माइनस 5 हो गया 12 इंटू वाई प्लस 3, 9 प्लस 3 12 इक्वल्स टू x इंटू वाई 17 इंटू 9 माइनस 9। देखो जरा चेक करो इक्वल आ रहा है कि नहीं। ये आ गया 144, 153 माइनस 9, बिल्कुल ठीक है वही वैल्यूज सही है। x 17 y 19 y 9, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो 3.5 है 3.5 के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस खत्म। अब जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि पेपर में हमेशा आता है। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ी सी वैल्यू चेंज होगी, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? नेक्स्ट ये कर लेते हैं 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। यस नो क्विक। लेट्स कॉल इट अ डे। हाँ तू तो मिल बेटा मेरे को कहीं, तेरी वजह से मूड खराब हो गया आज, और सब पूरी क्लास में दिक्कत चली, बिना उसके देखना पड़ा ना। अब देखो फील आ रहा होगा आप लोगों को जब सुन नहीं रहे। अच्छा देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर ध्यान से देखें, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b does the following pair of linear equation have infinite number of solution? infinite number of solution कब होते हैं भाई? when a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2। जब ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है तो वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो आपके पास दो इक्वेशन दी है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, और दूसरी इक्वेशन दी है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल्स टू 3a प्लस बी माइनस 2। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये a1 है, ये आपका b1 और ये c1, दिस इज a2 b2 एंड c2। तो इनको वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे पुट करेंगे, देखो क्वेश्चन ध्यान से देखना, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। पहले से इन्होंने बोला है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे इसके। तो ऐसी ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करो जिससे कि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो हमने ये कंडीशन लगा दी इसमें डायरेक्ट। फिर ए और बी की वैल्यू, a1 a2 की वैल्यू क्या आएगी? देखो यहाँ से आएगा 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। अच्छा किसी ने कुछ बोलना चाहा भाई? हलीशा को अनम्यूट किया जाए जरा। हलीशा 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 कौन से नंबर पे? 1 2 3 4 1 2 3 4 अनम्यूट। हाँ बोलिए अलीशा। सर समझ नहीं आया, उसे समझाओ। क्या नहीं आया इसमें समझ? ये 2 अपॉन a माइनस बी वगैरह। बेटा ये जो इक्वेशन, जो क्वेश्चन दिया है इसमें बोला है कि a और b की दो इक्वेशन आपको ऑलरेडी दी है, ठीक है। यस सर। जो सेकंड वाली इक्वेशन है वो a और b की फॉर्म में है। a b दिया है, उसमें x की मतलब आपको कांस्टेंट नहीं दिया, कांस्टेंट की जगह a एंड b है। तो ये बोलता है a और b की ऐसी कौन सी वैल्यूज है जिसके लिए इन इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब इसमें ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इसीलिए हमने वहां से a1 अपॉन a2, आपको पता है क्या 2x प्लस 3y में a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है? आता है आपको ये?
अलीशा? यस सर आता है। अच्छा, यस सर। तो वही तो किया हमने, बस वैल्यूज पुट की। A1 की जगह है आपका 2, B1 की जगह 3, C1 की जगह 7, फिर A2 की जगह A माइनस बी, B1 B2 की जगह A प्लस बी, और C2 की जगह 3A प्लस B माइनस 2। यस सर। हाँ बेटा सर ठीक। बस बस, अब बहुत बोल दिया, ज्यादा नहीं बोलना है ना। अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो, पहले इन दो को इक्वेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन हम रेडी कर देंगे। क्या बनेगी इक्वेशन? 2 इंटू ए प्लस बी, इधर बन जाएगी 3 इंटू ए माइनस बी। तो ये बन जाएगी 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बन जाएगी 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 3b इक्वल्स टू 0। 2a माइनस 3a माइनस a, 2b प्लस 3b प्लस 5b इक्वल्स टू 0। यहाँ से माइनस a कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस 5b। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा आपका 5b। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आप क्या कर सकते हो यार, अब आप सेकंड और थर्ड को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन रेडी कर दोगे। ठीक है, सेकंड और थर्ड को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन बोलती है, तो हम किसी को भी दो को आपस में इक्वेट करके इक्वेशंस निकाल सकते हैं। तो हमने सेकंड वाले, सेकंड और थर्ड को इक्वेट करके देखो क्या बनेगा। 3 मल्टीप्लाई कर जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2 के साथ, और 7 कर जाएगा a प्लस बी के साथ। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, वही कोई बोलना चाह रहा है कुछ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओए यार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ कर रहा हूँ भैया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर रहा हूँ मैं, ये क्या? ये सिर्फ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, जो हम नॉर्मली किसी भी क्वेश्चन में करते हैं। ठीक है, मेथड नहीं है ये, अनपढ़। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 3 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल्स टू 7a प्लस 7b। तो यहाँ से एक साइड ले आओगे, 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस 7b equals to 0. So 9a minus 7a will become 2a, 3b माइनस 7b ये बनेगा माइनस 4b, 6 चला जाएगा दूसरी साइड। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब कौन कौन सी इक्वेशन जो फर्स्ट और सेकंड आई, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन। यहां से सीधे सीधे a की वैल्यू 5b यहाँ पे पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब आप बोल सकते हो कि हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि इक्वेशंस बन गई दोनों, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगा रहे हैं? a की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2 इंटू, इसकी जगह लिख लेंगे हम 5b। क्या लिखेंगे? 5b। तो 2 इंटू 5b बन जाएगा 10b माइनस 4b इक्वल टू 6। सो 6b इक्वल्स टू 6b आ जाएगा आपका 1। तो b 1 आ जाएगा, b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो a आ जाएगा आपका 5। सो a और b की वैल्यू आपके पास आ गई। क्या आप लोगों को समझ आया भाई? जल्दी से बताइए। लिखने पे ज्यादा जोर देते हो भैया? हाँ मानव, ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। खुशी, ये सही है भाई। मानव, काम करना है, ठीक है, बातें नहीं करनी, काम पे ध्यान दो। अर्श को भी समझ आ गया, ठीक है। अब एक को आया कुछ, अब ये तो बस आज मतलब फील ले रहा है क्लास का, कि क्लास किस तरह होती है ऑनलाइन, है ना। तो बेटा जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो आप खुद करोगे। सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने ये करवाया, उसी तरह से आप सेकंड पार्ट करेंगे। हाँ, शुड बी मिस्टर मानव। अभी तो तू मिल मेरे को कहीं, फिर बताता हूँ तेरे को। अच्छा जी, ये हो जाएगा बेटा सेकंड पार्ट इसका, यस नो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम।
हो जाएगा सर। मानव, खुशी, यस सर, गुड। कल बेटा इनके कोई भी क्वेश्चन किसी भी, देखो 3.5 के सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए। ये अलग बात है आप लोगों को कम समझ आया बिकॉज आप मेरे साथ बात नहीं कर पा रहे थे, वो आपको सजा के तौर पे रखा गया था। अगर कल भी आप नॉनसेंस क्रिएट करेंगे, आप में से कोई एक भी करेगा, तो आपको इसी तरह से दंड दिया जाएगा, ठीक है। परसों, हाँ गुड मानव, परसों, कल नहीं, कल संडे है, ठीक है, ज्यादा ध्यान है संडे का, ठीक है। और खुशी, खुशी खुशी खुशी, कैन यू हियर मी? खुशी, अच्छा, आपकी कल क्लास होगी बेटा, कल हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, खत्म है ना। मैं बता दूंगा, आपको लिंक भेज दूंगा, तो आप आ जाइए क्लास में, ठीक है। तो लेट्स कॉल इट अ डे, सी यू टुमारो। Thank you very much. You may leave now.